नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू राजुल एकेडमी में। हमारे 41 तक क्वेश्चन हो गए थे, आज 42 से स्टार्ट करेंगे। यह MPSI 27 अक्टूबर 2017 का प्रीवियस पेपर है MPSI का। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बरसाती बरता नामक गायन आमतौर पर किस क्षेत्र में और किस मौसम में गाया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में मानसून के मौसम के दौरान बरसाती बरता नामक गायन आमतौर पर गाया जाता है, या मालवा क्षेत्र में सर्दी के मौसम के दौरान बरसाती बरता नामक गायन आमतौर पर गाया जाता है, या मालवा क्षेत्र में मानसून के दौरान बरसाती बरसा नामक गायन आमतौर पर गाया जाता है, या मालवा क्षेत्र में गर्मी के दौरान बरसाती बरता नामक गायन गाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मालवा क्षेत्र में मानसून के दौरान बरसाती बरता नामक गायन आमतौर पर गाया जाता है। कहाँ? मालवा क्षेत्र में मानसून के मौसम के दौरान मालवा। अगला क्वेश्चन है, रस की परिभाषा है। काव्य को देखने या सुनने से आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, या काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, या गद्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, या गद्य को देखने या लिखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। क्या? काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। व्रत और व्रत का अर्थ है। व्रत और व्रत का अर्थ है त्रिभुज और घेरा, सुंदर और कुरूप, गोला उपवास या उपवास और घेरा। इसका सही आंसर हो जाएगा उपवास और घेरा। क्या? उपवास और घेरा। अगला क्वेश्चन है, इस गद्य को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को, हंस हंस कर इस मस्ती लेकर जिसने सीखा है बलि होना, उसकी अपनी पीड़ा पर मुस्काना, औरों के कष्टों पर रोना, जिसने सहना सीख लिया है, संकट है त्योहार उसी का। इसने इस कविता का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। मुस्काना है, या कांटे हैं, या जीने की कला, या त्योहार। इसका सही आंसर हो जाएगा जीने की कला। क्या? जीने की कला। अगला क्वेश्चन है, इस पद्य को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पद्य है, जिसने मरना सीख लिया है, जिसने जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को, हंस हंस कर इस मस्ती लेकर जिसने सीखा है बलि होना, अपनी पीड़ा पर मुस्काना, औरों के कष्ट पर रोना, जिसने सहना सीख लिया है, संकट है त्योहार उसी का। संकट त्योहार कब बन जाता है? उसने कहा संकट त्योहार कब बन जाता है? कष्टों से हंसते हंसते लड़ने की कला सीख लेने पर संकट बन जाते हैं, या फिर कष्टों को झेलते झेलते सहने की कला सीख लेने पर संकट भी त्योहार बन जाते हैं, या कष्टों को हंसते हंसते सहने की कला सीख लेने पर संकट भी त्योहार बन जाते हैं, या कष्टों को हंसते हंसते सहने की कला सीख लेने पर त्योहारों भी संकट बन जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कष्टों को हंसते हंसते सहने की कला सीख लेने पर संकट भी त्योहार बन जाते हैं। क्या? संकट भी त्योहार बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस पद्य को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को, हंस हंस कर इस मस्ती लेकर जिसने सीखा है बलि होना, अपनी पीड़ा पर मुस्काना, औरों के कष्टों पर रोना, जिसने सहना सीख लिया है, संकट है त्योहार उसी का। इस कविता में कांटे और फूल किसके प्रतीक हैं? कांटे संकटों के और फूल पीड़ा के प्रतीक हैं।
या कांटे संकटों के और फूल सुखों का प्रतीक है, या कांटे उपहार के और फूल बलि का प्रतीक है, या कांटे सुखों के और फूल संकटों का प्रतीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा कांटे संकटों के और फूल काय के प्रतीक हैं, सुखों के प्रतीक हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कांटे संकटों के और फूल सुखों के प्रतीक हैं। अगला क्वेश्चन है, इस पद्य को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को। हंस हंस कर इस मस्ती लेकर जिसने सीखा है बलि होना, अपनी पीड़ा पर मुस्काना, औरों के कष्टों पर रोना। जिसने सहना सीख लिया है, संकट है त्योहार उसी का। जीने का अधिकार किसे है? मरने का अधिकार उसे है जो जीने से डरे। जीने का अधिकार उसे है जो कष्टों से न डरे। जीने का अधिकार उसे है जो मौत से डरे। जीने का अधिकार उसे है जो मौत से न डरे। इसका सही आंसर हो जाएगा जीने का अधिकार उसे है जो मौत से न डरे। क्या? जीने का अधिकार उसे है जो मौत से न डरे। अगला क्वेश्चन है, इस पद को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को। हंस हंस कर इस मस्ती लेकर जिसने सीखा है बलि होना, अपनी पीड़ा पर मुस्काना, औरों के कष्टों पर रोना। जिसने सहना सीख लिया है, संकट है त्योहार उसी का। इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिली है? इस कविता से हमें हंसते हंसते समय कष्ट को सहने की प्रेरणा मिली है, या इस कविता में हमें हंसते हंसते जीने की प्रेरणा मिली है, या इस कविता में हमें रोते रोते हर कष्ट सहने की प्रेरणा मिली है, इस कविता में हमें हर कष्ट सहने की प्रेरणा मिलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा इस कविता में हमें हंसते हंसते कष्ट सहने की प्रेरणा मिली है। क्या? हंसते हंसते कष्ट सहने की प्रेरणा मिली है। अगला क्वेश्चन है, इस गद्य को ध्यान पूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। महिलाओं की महती भूमिका के बारे में गांधी जी ने कहा था, स्त्रियों के अधिकार के प्रश्न पर मैं किसी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं हूँ। वह तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरी राय में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। स्त्री घर की स्वाभिमानी है, पुरुष रोटी कमाता है और उसे सबको बांटती है और खिलाती है, घर का रखरखाव और बच्चों का पालन करती है। वह राष्ट्र माता है। यदि वह रक्षा न करे तो सारी मानव जाति नष्ट हो जाएगी। इस गद्यांश को पढ़कर इसके लिए सही शीर्षक बताइए। बच्चों का पेट पालती माता, काकी, गांधी जी की दादी, स्त्री। इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्री। गांधी जी ने स्त्री की बात की है तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? स्त्री। अगला क्वेश्चन है, इस गद्य को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। महिलाओं की महती भूमिका के बारे में गांधी जी ने कहा था, स्त्रियों के अधिकारों के प्रश्न पर मैं किसी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं हूँ। वह तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरी राय में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। स्त्री घर की स्वाभिमानी है, पुरुष रोटी कमाता है, वह उसे सबको बांटती है, खिलाती है, घर का रखरखाव और बच्चों का पालन करती है। वह राष्ट्र माता है। यदि वह रक्षा न करे तो सारी मानव जाति नष्ट हो जाए। इस गद्यांश को पढ़कर बताइए कि गांधी जी किस बात के लिए समझौता नहीं करना चाहते थे। गांधी जी पुरुषों के अधिकारों पर के प्रश्न पर किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते थे। गांधी जी स्त्रियों की असुविधा के प्रश्न पर किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते थे। या गांधी जी स्त्रियों के अधिकारों के प्रश्न पर किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते थे। या गांधी जी बच्चों के अधिकारों के प्रश्न पर किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी जी स्त्रियों के अधिकार के प्रश्न पर किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, इस गद्य को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।
महिलाओं की महती भूमिका के बारे में गांधी जी ने कहा था कि स्त्रियों के अधिकार के प्रश्न पर मैं किसी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं हूँ। वह तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरी राय में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। स्त्री घर की स्वाभिमानी है। पुरुष रोटी कमाता है, वह उसे सबको बांटती है, खिलाती है, घर का रख रखाव और बच्चों का पालन करती है। वह राष्ट्रमाता है। यदि वह रक्षा न करे तो सारी मानव जाति नष्ट हो जाए। इस गद्यांश को पढ़कर बताइए कि गांधी जी ने स्त्री की तुलना किससे की? दुर्गा माता से, राष्ट्रमाता से, जगमाता से, भारत माता से। इसका सही आंसर हो जाएगा, गांधी जी ने स्त्री की तुलना राष्ट्रमाता से की। किससे की? राष्ट्रमाता से की। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश यही है। इस गद्यांश को पढ़कर बताइए कि गांधी जी ने किसी असुविधा न होने के बारे में बात की है? बच्चों को, शिक्षकों को, स्त्रियों को, पुरुषों को? गांधी जी ने स्त्रियों को की क्या? स्त्रियों को। इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्रियों को। भाषा की परिभाषा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य सिर्फ पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। या भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने मन के भावों को विचार आदान प्रदान करता है। यह भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों का विचार का आदान प्रदान करता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य सिर्फ बोलकर अपने मन के भावों का विचार आदान प्रदान करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने मन के भावों का, विचारों का आदान प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के 3 रूप होते हैं? दृश्य भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। या मौखिक भाषा, लिखित भाषा, मूक भाषा। या मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। या मौखिक भाषा, श्रव्य भाषा, सांकेतिक भाषा। इसका सही आंसर हो जाएगा मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अगले प्रश्नों की सीरीज, इसके आगे के प्रश्न अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।